कंस को पता चलता है कि किसी 5 वर्ष के बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कंस समझ गए कि मेरा काल यही है। अब उसके बाद तो उसने सब पता लगा लिया कि भगवान गोकुल से कहाँ चले गए, किसके घर में रह रहे हैं, घर में कितने लोग हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलदाऊ भैया। तो यहां पर कंस अपने मंत्री अक्रूर जी से कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, परिवार के जितने भी लोग हैं सभी का होना जरूरी है। तो मेरे 2 भांजे वृंदावन में हैं, जाकर लेकर आओ। अक्रूर जी जानते थे कि ये प्रेम तो है नहीं, फिर भी जाते हैं, राजा का आदेश हुआ है। यहां पर भगवान जब अक्रूर जी घर पहुंचे नंद बाबा के, तो ठाकुर जी बलदाऊ भैया गैया चराने गए हुए थे। नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। अरे तब तक भोजन कराइए, ये करिए, वो करिए, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही भगवान शाम के समय घर लौटते हैं, अपने घर के अंदर पैर रखते हैं कि उनकी पहली नजर ही अक्रूर जी पर पड़ती है। और अक्रूर जी को देखते ही भगवान का दिल बैठ जाता है। कैसे? ये खास करके प्रश्न बच्चों के लिए है या माताओं के लिए है जिनकी शादी यहां हुई है और पीहर कहीं और है। तो कौन कौन है जो साल में एक बार अपने नानी घर जाते हैं? हाथ उठाना। मजा आता है वहां पे? तो जैसे जब गर्मी की छुट्टियां लगती है तो सभी जाते हैं नानी घर। जब गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाती है और जब वापस आना पड़ता है तब कैसा लगता है? तो ये जो दिल बैठता है ना, ये बच्चा खास करके जानता है। बड़े होने के बाद फिर हमारी 10 चीजें हो जाती है कि हमें भी अपना समय चाहिए, अपना स्पेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए जब छोटे होते हैं। तो जब वो नानी घर से आने का समय होता है ना, तब जो दिल बैठता है कि फिर से वही पढ़ाई, वही स्कूल, वही सुबह उठो, वही काम पे लगो। तो वो जो दिल बैठता है, आज भगवान का वही दिल बैठ गया। क्योंकि अब के बाद भगवान ने कभी भी वो आनंद नहीं लिया जो भगवान ब्रज में लेते थे। यानी भगवान अब बच्चे नहीं रहे, क्योंकि मथुरा आने के बाद भगवान पर जिम्मेदारियां पड़ गई थी। गुरुकुल चले गए, गुरुकुल के बाद राजा बन गए, राजा बनने के बाद द्वारका बनी, महाभारत का युद्ध हुआ। तो भगवान के जो बचपन के दिन थे, मौज मस्ती के दिन थे, वो सब आज भगवान को समझ आ गया कि खत्म। अब कर्म भूमि बुला रही है। तो एक बार के लिए भगवान का बड़ा दिल बैठ गया कि सबको छोड़कर, क्योंकि उसके बाद भगवान शायद ही कभी मिले सबसे। अंत में ही मिलते हैं, जब भगवान अपने धाम जा रहे थे तभी सबसे मिलकर गए, वरना बीच में भगवान किसी से नहीं मिलते हैं। अब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। नंद बाबा ने कहा अब तो बच्चे आ गए, अब तो बता दो। नंद बाबा ने कहा कि अब तो बच्चे आ गए, अब बता दो। अक्रूर जी कहते हैं कि कंस ने एक यज्ञ रखवाया है और उसमें दोनों बच्चों को निमंत्रण भेजा है। यशोदा मैया कहती है मेरे बच्चे जाकर क्या करेंगे, तो छोटे छोटे हैं, वहां इतने बड़े बड़े राजा, इनका क्या काम। अरे नंद बाबा कहते हैं अरे इसी बहाने घूम आएंगे। जैसे हम किसी अगर गांव में रहते हैं
तो शहर घूमना होता है, क्योंकि शहर में सब कुछ उपलब्ध है। तो उस वक्त मथुरा शहर था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते हैं, तो राजा के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया गया है। वहाँ आए दिन मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, अब भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। यशोदा मैया ठाकुर जी के पास आती है कि कन्हैया तू जल्दी लौट आना, तू पास नहीं होता ना मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। भगवान कहते हैं मैं जल्दी लौट आऊंगा, चिंता मत कर। आशीर्वाद लेकर भगवान चले गए। कुछ दूर जाते हैं कि रास्ते में सभी गोपियां लेटी हुई है। गोपियां कहती है अगर कृष्ण को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। जीते जी तो कृष्ण को ब्रज से नहीं जाने देंगे। भगवान रथ से नीचे उतरते हैं। भगवान कहते देखो तुम अगर कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत दुख होगा। गोपियां कहती है हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख भी तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर जाने से तुम्हें खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना ब्रज नहीं रहता। भगवान कहते मैं जल्दी लौट आऊंगा। कुछ दूर जाते हैं कि एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। कौन थी वो गोपी? राधा। भगवान राधा जी के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं राधे तुम्हें तो सब पता है कि मुझे कब क्या करना है, कहां जाना है, मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, पर तुम भी ऐसे कर रही हो। राधा जी कहती है मैंने आपको रोका नहीं। वो भगवान से नहीं कह रही कि आप मत जाइए, पर आपके जाने से मैं दुखी भी ना हूं, ये तो इंसाफ नहीं है। क्योंकि एक बात बताइए, भगवान ने अवतार कितने कामों के लिए लिया? भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, कितने कामों के लिए लिया? कंसवध और जरासंध वध, महाभारत युद्ध। भगवान ने बहुत सी चीजों के लिए अवतार लिया था। तो राधा जी कहती है कि आपके अवतार लेने के कारण बहुत है, मेरा अवतार लेने का कारण कौन है? सिर्फ तुम। और अगर तुम ही नहीं हो तो मैं किसके लिए रहूं? तो राधा जी कहती है कि फिर भी मैं रोकूंगी नहीं, पर मुझे उदास होने का हक नहीं है, ये तो गलत बात है। मुझे दुखी होने का हक नहीं है, क्योंकि जो एकमात्र कारण है मेरे अवतार का वो जा रहा है। तब भगवान राधा जी को अपनी बंसी देकर जाते हैं। भगवान ने उसके बाद कभी बंसी नहीं बजाई। वो राधा जी को देकर जाते हैं और कहते हैं कि मैं आऊंगा, इंतजार करना। चले गए। कुछ दूर जाते हैं, ग्वाले मिलते हैं। ग्वालों ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी मथुरा घूमेंगे। चलो, भगवान उनको साथ ले लेते हैं। अब मथुरा पहुंचते हैं। राजमहल के अंदर प्रवेश करने से पहले भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, आप जाइए तब तक। ग्वाले कहते हैं कि पहले बताना था कृष्णा कि हमें राजमहल के अंदर जाना है, हम अच्छे कपड़े पहनकर आते।
भगवान कहते कपड़ों का क्या है, वो तो यहीं से ले लेंगे। तो सामने से एक धोबी जा रहा था हाथ में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेकर। भगवान उसे कहते हैं कि कुछ कपड़े हमें भी दे दो। वो कहे कि मैं राजमहल का धोबी हूं, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है क्या, मुझसे कपड़े मांग रहे हो। भगवान कहते तो तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज तो मुझे राम अवतार से है। बहुत मनमानी की तुमने उस वक्त, मैं मर्यादा में था, मैं कुछ कर ना सका। वहां का गुस्सा भगवान यहां उतारते हैं, कपड़े लेते हैं। अब कपड़े तो सब बड़े बड़े वो राजाओं के हैं, कंस के हैं, सब ढीले ढाले आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो एक दर्जी के पास गए, उससे कपड़े ठीक कराए। भगवान जिस जिसके पास जा रहे हैं मदद के लिए, उन सब का कल्याण कर रहे हैं। कपड़े ठीक कराए। भगवान कहते अब क्या चाहिए। बोले थोड़ी मालाएं मिल जाती तो। मालाओं का बहुत चाव था पहले। तो एक माली के पास जाते, कुछ मालाएं लेते हैं। भगवान कहते अब क्या चाहिए। बोले बस थोड़ा सा चंदन लग जाता तो सामने से एक औरत जा रही थी, उसके पीठ पर एक कुबड़ निकला हुआ था और 3 अंगों से टेढ़ी थी। भगवान ने उसको अपने पास बुलाया, उसके हाथ में कटोरी में बहुत सा चंदन था। तो भगवान उसे कहते कि थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। भगवान का इतना सुंदर रूप देखती है वो कहती है दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाओ। भगवान कहते लगाओ। अब भगवान ऊंचे उठ रहे हैं, अब वो कोशिश कर रही है पर उससे उठा नहीं जा रहा। भगवान और ऊंचे होते। भगवान कहते अरे जल्दी लगाओ, समय नहीं है मेरे पास। बड़ी कोशिशें कर रही है। अंत में भगवान ने अपना एक पैर उसके पैर पर रखा, हाथ पकड़ा और जोर का झटका दिया। वो झटका देते ही जो कुबड़ था पीठ पर वो ठीक हो गया, जो 3 अंग टेढ़े थे वो ठीक हो गए और वो खड़े होकर अपने हाथों से भगवान के सर पर चंदन लगाते। अब यहां पर भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि काम करो, एक मेला दिखाते हैं कि थोड़ा घूमो तुम, हमें राजमहल में एक छोटा सा काम है, हम वो काम करके आते हैं। भगवान ने देखिए अंत तक, माने जहां तक उनसे कोशिश हो पाई, उन्होंने बताने नहीं दिया ब्रजवासियों को कि वो कौन है। तो भगवान कहते तुम थोड़ा घूमो फिरो, हमें काम खत्म करके तुमको अंदर बुलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ कृष्ण जी और बलदाऊ भैया राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वार पर एक धनुष लटका हुआ है, कंस ने लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है और कोई उसे हिला भी नहीं सकता। तो भगवान देख रहे हैं, बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। अब वहां सेवक खड़े हैं तो सभी सेवक हंसने लग गए भगवान पर। सब छोटे हैं ना, बच्चे ही तो हैं। तो वो कहते हैं कि बच्चे देख तो ऐसे रहे हैं जैसे बड़ा धनुष को तोड़ देंगे। भगवान ने धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। भयानक तेज आवाज होती है धनुष टूटने की। वो आवाज राजमहल के अंदर तक जाती है, कंस तक आवाज पहुंचती है। कंस कहता है कि मेरा काल प्रवेश कर चुका है। अब वो दैत्यों को भेजता है। बलदाऊ भैया कहते हैं इनको तो मैं ही संभाल लूंगा, तुम कंस की ओर जाओ। तो दैत्यों के साथ बलराम जी युद्ध करते हैं। भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। सभी जाते हैं, भगवान के सामने कौन टिक सकता है। अंत में भगवान कंस के ऊपर बैठे हैं। अब कंस के ऊपर बैठकर कंस भगवान से कह रहा है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और उस वक्त भगवान को वो दृश्य याद आ रहा है जब कंस ने उनके 6 भाइयों की हत्या करी थी और कितनी क्रूरता से करी थी। तो भगवान अपने हाथों का प्रहार करते हैं कंस की छाती पर और तब तक करते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। भगवान इतने क्रोध में आ जाते हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण कंस वध करते हैं।